अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामी माँ और बहनों के ताल्लुक़ से एक बहुत अहम मसला बताना चाहता हूँ। वो मसला ये है कि रमज़ान की हालत में, रमज़ान के महीने में हमारी इस्लामी माँ बहनें जो होती हैं वो रोज़ा रखती हैं और उसी रोज़े की हालत में उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं, माहवारी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसे वक्त में उन्हें क्या करना चाहिए? ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जब ऐसा मामला पेश आ जाए, यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उन्हें रोज़ा तोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए कि जब ये मामला हो जाए, यानी माहवारी शुरू हो जाए, तो क्या रोज़ा बाकी रहता है या ख़त्म हो जाता है? तो फरमाते हैं कि अगर कोई औरत रोज़े की हालत में है, रोज़े से है और उसे पीरियड्स आ गया, ठीक है, दिन के किसी भी हिस्से में पीरियड्स उसे आ गया, माहवारी शुरू हो गई, तो उसका रोज़ा फ़ौरन टूट जाता है। ठीक है, खून आते ही उसका रोज़ा फ़ौरन टूट जाता है। अब उसमें रोज़ा तोड़ने ना तोड़ने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि ये शरीयत का मसला है कि जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई फ़ौरन उसका रोज़ा टूट गया। ठीक, तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ब्लीडिंग के आते ही फ़ौरन उसका रोज़ा टूट गया। अब जब रोज़ा टूट गया तो ऐसे इस्लामी माँ बहनों को अब क्या करना चाहिए? ब्लीडिंग होने के बाद में उन्हें क्या करना चाहिए? तो फरमाते हैं कि अगर कोई औरत ऐसी है कि उसे रोज़े की हालत में ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो उसके लिए यही हुक्म है कि अब वो खाना-पीना उसके लिए जायज़ हो गया। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर कोई औरत हो और उसे माह रमज़ान मुबारक में, रमज़ान के महीने में अगर हैज़ या निफास आ जाए, यानी जो पीरियड्स आते हैं, माहवारी का खून होता है या बच्चे की विलादत के बाद जो ब्लीडिंग होती है, वो अगर हो जाए तो उसके लिए खाना-पीना छोड़ना ये हराम है, बल्कि उसको खाना-पीना ज़रूरी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है कि उसे पीरियड्स आ गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो रोज़ा अगरचे उसका टूट गया, लेकिन उसे खाने-पीने से परहेज़ करना चाहिए। ये उनकी गलतफ़हमी है। कुछ पढ़े-लिखे भी ऐसे होते हैं जो इस मसले को नहीं समझ पाते हैं, और वो इस मसले को क्यों नहीं समझ पाते हैं, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मसला है, वो यही है कि अगर ऐसी कोई औरत है जिसे माहवारी शुरू हो जाए या बच्चे की पैदाइश के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो उसके लिए उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको खाना-पीना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है? भूखा प्यासा रहना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अब रोज़ा टूट गया तब भी वो ना खाए-पिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि उसके लिए खाना-पीना ज़रूरी है। उसको चाहिए कि वो खाए-पिए, यानी दिन ही में खाए-पिए, जिस वक़्त रोज़ा टूटा उसी वक़्त से खाना-पीना शुरू कर दे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रोज़ा उसका टूट गया लेकिन खाने-पीने से परहेज़ करे, तो उसका मसला ये है, वो भी गौर से सुन लीजिए। वो मसला ये है कि अगर कोई औरत हो, ठीक है, और रमज़ान के महीने में उसे ब्लीडिंग शुरू हुई, माहवारी शुरू हुई और 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी खून आया, और उसके बाद में ऐसा हुआ कि उसे रात से लेकर और दोपहर तकरीबन 11-12 बजे तक उसे कोई खून नहीं आया, ब्लीडिंग बंद हो गई और उस औरत ने ये महसूस किया कि अब जो मेरा पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, वो अय्याम ख़त्म हो गए हैं और मैं अब पाक हो गई हूँ, और उसने गुस्ल वग़ैरह कर लिया और उसके बाद में जो नमाज़ें उस पर अभी तक माफ़ थीं, गुस्ल वग़ैरह करने के बाद में उसने नमाज़ शुरू कर दी, यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। तो अब कहते हैं कि जब वो उसकी नापाकी दूर हो गई, तो अब उसके लिए आज का रोज़ा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोज़े की जो मुद्दत है वो सेहरी से होता है, सेहरी से और मगरिब तक होता है। तो अब वो रोज़ा तो नहीं रख सकती, लेकिन पाक होने के बाद भी वो रोज़े से अगर नहीं है, लेकिन उसे खाना-पीना ये जायज़ नहीं है, बल्कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो रोज़ादारों की तरह खाने-पीने से परहेज़ करे, रोज़े का एहतराम करे, रोज़े की कद्र करे, और उस दिन, यानी जिस दिन वो आधे टाइम से पाक हो गई है, उस दिन भी वो पाक होने के बाद भी आधे टाइम खाने-पीने से परहेज़ करे।
तो यही मसला है जिसमें जो अवामुन नास है वो भी कंफ्यूज हो जाती है और कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पर मसला दूसरा है, वहां पर उसे पीरियड शुरू हुआ है और यहाँ पर पीरियड बंद हुआ है, ठीक है, पीरियड खत्म हुआ है। तो जहां पर उसे पीरियड शुरू हो रहे हैं, माहवारी शुरू हो रही है, वहां पर उसके लिए खाना पीना जरूरी है, यानी दोपहर में 11-12 बजे या 4 बजे 5 बजे जिस वक्त भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए उस वक्त से उसके लिए तो खाना पीना जरूरी है। लेकिन जिसकी माहवारी बंद हो रही है, खत्म हो रही है, उसके लिए खाना पीना ये मना किया गया है रमज़ान के एहतराम में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सही मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए।